नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरदासपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जहरीली शराब मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। मरने वाले शख्स के घर से बची हुई जहरीली शराब बरामद हुई है। शराब में गंदगी और कीड़े नजर आए। पूरे पंजाब में जहरीली शराब से 38 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया है। छापेमारी फिलहाल पुलिस की तरफ से जारी है। गुरदासपुर में आपको बता दें, जहरीली शराब मामले में एक नया मोड़। मरने वाले शख्स के घर से बची हुई जहरीली शराब बरामद हुई है, जिसमें से गंदगी और कीड़े नजर आए हैं। आपको बता दें कि पंजाब में जहरीली शराब का मुद्दा लगातार गरमा रहा है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कल अमृतसर से 10 मामले सामने आए थे जहरीली शराब से मौत के, और बटाला से भी मामले सामने आए थे जहां पर कई लोगों की मौत हो गई। वहीं अब आपको बता दें कि लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। 38 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो चुकी है। और अब जो गुरदासपुर से मामला सामने आया था, वहां पर उस शख्स के घर से जहरीली शराब, बची हुई जहरीली शराब जो है वो बरामद हुई है, जिसमें कि गंदगी और कीड़े नजर आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। 5 टीमों का गठन किया गया है और छापेमारी फिलहाल जारी है। वहीं बटाला में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों के घरों में मातम पसरा हुआ है। पीड़ित परिवारों का क्या कहना है, हम आपको सुनाते हैं। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ 7 ਵਜੇ ਨਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਲਨ ਲਾ ਪਿਆ ਥੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਦ ਕੀ ਕਾਹਦੀ ਦਰਦ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ 'ਚ ਭਾਈ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੌਜਨ ਕੋ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਪਿਆਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਉਲਟੀ नहीं आती, पता नहीं ना कहता मैनू आऊँ होंदे जे। वहीं शुक्रवार को अमृतसर, तरनतारन और बटाला में एकाएक जहरीली शराब की मौतों से हड़कंप मच गया। अब यहां आंकड़ा 38 तक पहुंच गया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन इन मौतों को अभी संदिग्ध के नजरिए से देख रहा है, लेकिन परिजनों का कहना है कि मौतें जहरीली शराब पीने से ही हुई हैं। हालांकि दबाव बढ़ता देख पुलिस ने मामले में अलग अलग जगहों से 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल कई जिलों में दबिश डाली जा रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मामले की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। और गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि जान गंवाने वाले सभी लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मामले में पुलिस ने 4 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन किया है। चिंता की बात यह है कि जहरीली शराब से मौत का ये मसला एक दिन का नहीं, बल्कि ये पंजाब में सिलसिलेवार तरीके से चल रहा था। अलग अलग जिलों में जहरीली शराब से मौत की घटनाएं आ गई हैं। पहली 5 मौतें 29 जून की रात को अमृतसर ग्रामीण से आई। और इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नितिन लूथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, पंजाब में जहरीली शराब से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जो है अलग अलग जिलों से खबर आ रही है मौत की। वहीं प्रशासन कहीं ना कहीं अब अपनी गहरी नींद से जागता हुआ भी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं किस तरह की कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है पंजाब में? तरम हम उस इलाके में खड़े हैं जहां पर कल जो मौतों का सिलसिला हुआ था। एक बार तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको दिखा देंगे कि वही इलाका है जिसमें कल यहाँ पर 4 मौतें हुई थी और उसके बाद मौतों का आंकड़ा बनकर 8 हो गया था। अब उसके बाद जब प्रशासन जागा तो 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जिनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 3 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस अब अलग अलग टीमें बना के जांच कर रही है। बीते कल शाम को जब एक जगह पर रेड की गई तो वहां पर जो बची हुई शराब थी वो भी
पुलिस ने रिकवर की है, वहाँ पे शराब इतनी भयानक थी कि उसके अंदर कीड़े मकोड़े और कई कुछ जो शराब में जो पकड़ा गया था। जब डीएसपी सिटी ने जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि जो छापेमारी की गई है उस छापेमारी में हमें जो शराब मिली है वो बहुत खतरनाक है और मामले दर्ज कर लिए गए हैं। 4 लोग जो है गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, 3 लोग अभी भी फरार हैं। अब यहाँ पर जो है प्रशासन के अलग अलग अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, खुफिया एजेंसियां भी काम कर रही हैं कि आखिर ये शराब आई कहां से, इसका रैकेट चल कहां से रहा है। तरन तारण में भी वही शराब, अमृतसर में भी और बटाला गुरदासपुर में भी वही शराब चल रही है। जैसे कि तरन तारण में मौतें हुई वैसे ही बटाला में भी मौतें हुई हैं। आखिर ये रैकेट है कितना बड़ा? जी तरन। बिल्कुल नितिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो जहरीली शराब बरामद हुई है घर से, वहां पर शराब में कीड़े मिले हैं, वो सैंपल जो लिया गया है उसमें कीड़े मिले हैं, तो क्या पुलिस की तरफ से कोई सफाई आई है इस पर? देखिए, पुलिस ने मामले दर्ज कर लिया है, छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ने केवल इतनी ही जानकारी दी है कि जो शराब बची हुई थी उसको रिकवर कर लिया है। अब जो देखने वाली बात होगी पुलिस कार्रवाई क्या करती है। 4 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये 4 लोगों पर गिरफ्तार करना, 7 लोगों पे मामला दर्ज करने से काम खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी गिनती है। अब पूरे पंजाब की बात की जाए तो 30 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी बात है और शर्मनाक बात है प्रशासन और पुलिस के लिए कि पुलिस के नाक के नीचे ऐसे बड़े रैकेट चलते हैं, लोगों की जान चली जाती है, लेकिन पुलिस तब जागती है जब ये जानें चली जाती हैं। 30 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कार्रवाई क्या करती है, कब तक ये सारे 3 लोगों या 4 लोगों पर मामला दर्ज करने से बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि बड़ा रैकेट है। अगर तरन तारण की बात की जाए और बटाला की बात की जाए तो 70 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला है। आखिर 70 किलोमीटर या तो बटाला से शराब चल के तरन तारण गई या तरन तारण से चल के शराब बटाला आई। 70 किलोमीटर के दायरे में ये शराब कैसे पहुंची? लॉकडाउन चल रहा है, पुलिस चप्पे चप्पे पे खड़ी है, जांच चलती है, चेकिंग होती है, फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में शराब का आना जाना कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा होता है। वही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से अब जरूर सख्ती की जा रही है। मजिस्ट्रियल जांच के जो आदेश दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि जिस तरह से सख्ती की जा रही है उससे क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है, क्या कुछ कार्रवाई आगे हो सकती है, उसके पोस्ट रिजल्ट्स क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, सख्ती की बात नहीं है, सख्ती पहले भी कई बार हो चुकी है, कई बार सिट बनी है, कई बार लेकिन अब बात यह है कब ये सिलसिला आखिर रुकेगा, कब कैसे ये सारा स्कैंडल का भांडा फोड़ होगा, कैसे लोग सामने आएंगे, ये लाना बहुत ज़रूरी है। अगर अब भी सरकार प्रशासन ना जागी तो आने वाले दिनों में और भी मौतें होंगी, क्योंकि पता नहीं अब ये कितनी शराब अभी जो है वो डंप पड़ी है, कहाँ पड़ी है, ये सब चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। आखिर ये शराब आई कहाँ से, किसने बनाई, कौन सी फैक्ट्री में बनी, कहाँ पर भट्टी लगाकर बनती है, या फिर ये जहरीली केवल अल्कोहल ही दिए जा रहे हैं लोगों को, ये सोचने वाली बात होगी। जो शराब पकड़ी गई है अब इसकी सैंपलिंग होगी और पता चल पाएगा कि आखिर इसमें था क्या। जी तरुण, चाहेंगे जो रैकेट इन्वॉल्व है नितिन, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, कैसे शराब की तस्करी की जाती है, एक जिले से दूसरे जिले तक कैसे शराब पहुंचाई जाती है, क्या उनका मोडस ऑपरेंडी है? देखिए, ये एक बड़ा स्कैंडल होता है शराब में, चाहे कोई भी नशा हो, ये एक जगह नहीं बनता, ना ही एक जगह रुकता है। ये शराब अलग अलग जगहों पर बनती है, एक बड़ा रैकेट होता है। वो रैकेट जब चलता है तो लोग अलग अलग जगहों पर, जैसे दूध के बर्तनों में भी शराब चली जाती है, इसके अलावा पेट्रोल डीजल वाले टैंकर हैं उनमें भी शराब चली जाती है। ऐसे करके ये सारा मामला सामने आता है। अब देखने वाली बात है कि ये शराब आई से अमृतसर से बटाला आई या बटाला से अमृतसर गई, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जांच बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी आदेश दे दिए गए हैं, पंजाब के डीजीपी भी इस पर खास नजर बनाए रखे हुए हैं। जी तरुण, बिल्कुल नितिन, आपसे जानना चाहेंगे, शराब बनती है, जहरीली शराब जिस तरह से बनती है उसकी मॉडलिंग और पैकिंग भी की जाती होगी, जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं इसको ट्रैक किया जा सकता है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर पुलिस की बात की जाए, पुलिस प्रशासन अगर सख्ती करे तो बहुत आसानी से इसको ट्रैक कर सकती है, ट्रेस किया जा सकता है। तो क्या पुलिस के ऊपर कोई दबाव है जो इस तरह का कदम पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है?
तरम देखिए, पुलिस पकड़ सकती है, पुलिस को पता होता है सब कुछ, लेकिन जब तक लोग पुलिस का साथ नहीं देंगे, खुल के सामने नहीं आएंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, तब तक पुलिस के भी हाथ बंधे रहते हैं। जब तक पुलिस को कोई अपना बयान दर्ज नहीं करवाएगा कि आखिर उनके परिवार वालों ने शराब ली कहाँ से, पीते कहाँ से थे, कहाँ बिकती थी शराब, अगर ये सब बातें पुलिस को नहीं बताई जाएंगी तो पुलिस भी अपने एक दायरे में काम करेगी। अब बात की जाए दबाव की, तो दबाव की अभी फिलहाल बात नहीं है, क्योंकि आनन फानन में पुलिस मामले दर्ज कर रही है, टीमें बनाई हुई हैं। अब बात है रिजल्ट की, रिजल्ट कब आता है ये देखने वाली बात जरूर होगी, क्योंकि पुलिस ने अलग अलग टीमें बना दी हैं, छापेमारी की जा रही है, और छापेमारी के साथ ये भी पता चलाया जा रहा है कि आखिर ये शराब आई कहाँ से। जी तरुण। बिल्कुल नितिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो प्रभावित इलाके हैं जिस तरह से बचाला अमृतसर है, वहां पर सियासत का क्या आलम है? देखिए, अब जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक पता चला है कि आम आदमी पार्टी के विधायक कुछ समय में यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके अलावा अभी तक जिला प्रशासन के अलावा कोई भी राजनीतिक लोग नहीं पहुंचे। अब आज से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा राजनीतिक लोगों का, और राजनीतिक लोग जो हैं वो पहुंचने शुरू हो जाएंगे। बात की जाए आम आदमी पार्टी के विधायक के आने की खबर जो सामने आ रही है कि वो कुछ समय में यहाँ पर पहुंचेंगे और पीड़ित परिवारों का दुख जानेंगे, उनसे बातचीत जरूर करेंगे। जी तरुण। आपसे ये भी जानना चाहेंगे नितिन, 38 मौतें बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, जहरीली शराब से, महज जहरीली शराब से ही 38 मौतें हो चुकी हैं। जहाँ एक तरफ कोरोना महामारी का कहर पंजाब में देखने को मिल रहा है, वहीं जहरीली शराब से ही 38 मौतें हो चुकी हैं। क्या जमीनी स्तर पर लोगों में हलचल दिख रही है, या फिर लोग इसको नॉर्मल की तरह से ले रहे हैं, क्योंकि पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं? तरुण, आपको एक बार तस्वीरें दिखा दे, वहां से अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह लोगों के अंदर सहम का माहौल है। ये वही इलाका है जिस जगह पर ये मौतें हुई हैं, लोग सहमे हुए हैं, डर का माहौल है, क्योंकि कई बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2 दिन पहले शराब पी होगी और वही उन लोगों से शराब पी होगी। इस वजह से दहशत का माहौल है, डर का माहौल है इलाके में कि ये शराब की जो खेप है वो कहाँ से आई। अब बात करते हैं कि इस पर कार्रवाई कब होगी, ये बहुत ज़रूरी है। अब इस पर राजनीति भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। अलग अलग पार्टियों के लोग जो है वो पहुंचेंगे और लोगों से दुख साझा करेंगे, लेकिन अभी तक बात की जाए तो किसी भी पार्टी का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा और ना ही किसी ने बात की। कल एडीसी गुरदासपुर पहुंचे थे और एक्साइज विभाग की असिस्टेंट कमिश्नर मैडम पहुंचे थे, उसके अलावा सेहत विभाग की टीमें पहुंची थी, पुलिस पहुंची थी, लेकिन राजनीतिक लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। जी तरुण। बिल्कुल नितिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो हमने मामले देखे हैं, 38 मौतें जो हुई हैं, उसमें ज्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीबी रेखा से नीचे के लोग जो है ज्यादा देखे गए हैं, जिनमें डेथ रेट पाया गया है। सो क्या सरकार की तरफ से कोई मुआवजे की मांग की गई, मुआवजे की बात की गई है जो लोग की डेथ हुई है, जिनके परिवार वालों को? अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई कि किसी को मुआवजा देने की बात अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई कि किसी को मुआवजा देने की बात की गई हो, लेकिन अब बात आगे चलेगी, पता चलेगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कि आखिर ये मौतें हुई कैसे हैं, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। अभी तो संदिग्ध तौर पर इनको देखा जा रहा है। तरन तारण के बाद जब बटाला में मौतें हुई तो ये भी इसी प्रकार हुई थी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मौतें जो हैं ये शराब पीने की वजह से हुई हैं। अभी तक मुआवजे वाली बात कोई सामने नहीं आई। जी तरुण। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार मौतों का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ रहा है और जहरीली शराब की अगर बात की जाए, गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, क्या इसके पीछे जिस तरीके से ये रैकेट है, क्या सोची समझी साजिश हो सकती है? तरुण, देखिए, ये शराब कोई आज नहीं बेची गई या फिर आज से नहीं धंधा चल रहा है, बहुत पुराना इनलीगल धंधा है। नकली शराब आती है, बिकती है, हर इलाके में बिकती है। और जब बात की जाती है कि ये मामला है क्या, तो शराब जो सोची समझी साजिश है, ये ऐसा नहीं होता कि कई बार होता है कि ये शराब एक्सपायर हो जाती है पड़ी पड़ी, क्योंकि देसी बनाई जाती है, खुद बनाते हैं ये लोग। कई बार डिग्री का फर्क पड़ जाता है, जिस वजह से डिग्री तेज हो जाती है। और इसका कोई भी बड़ी बात यह है कि डिग्री नहीं रहती, इसका ये फिल्टर नहीं होती, ये सीधी जो है देसी तरीके से बनाई जाती है, जिसकी वजह से ये कभी कभार ऐसा काम सामने आ जाता है जो बड़ी गिनती में मौतें हो जाती हैं। तमाम अपडेट के लिए नितिन बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपको बता दें कि बटाला में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हो गई है और लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। शराब से 38 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि सहम का माहौल जो है लोगों में जरूर है और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, लोगों की जानें गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार और अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए, सख्ती शायद नहीं की गई पहले भी, जो लगातार ये मामले बढ़ते गए। वहीं देश भर में आज ईद उल अज़हा यानी बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में लोगों ने शनिवार सुबह नमाज अदा की। दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह 6:05 पर नमाज अदा की गई। कोरोना संकट के चलते जामा मस्जिद में नमाज अदा करने आए लोगों से बार बार मस्जिद प्रशासन ने दूरी बनाकर नमाज अदा करने की अपील की है। जामा मस्जिद में तैनात पुलिसकर्मियों ने थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही लोगों को मस्जिद में प्रवेश दिया। हालांकि जामा मस्जिद में नमाज के दौरान मिलीजुली तस्वीरें भी देखने को मिली। कोरोना संकट में कुछ नमाजी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए तो वहीं कुछ इसका उल्लंघन करते भी नजर आए। मस्जिद में आगे बैठे लोग तो दूरी बनाकर नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन पीछे बैठे लोग बेहद नजदीक बैठकर नमाज अदा करते नजर आए। तो आपको बता दें कि देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। जामा मस्जिद में लोगों ने सुबह नमाज अदा की। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कुछ लोगों ने तो बखूबी रखा, लेकिन कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना महामारी का जो कोरोना काल चल रहा है उसको देखते हुए अब जब त्योहारों का सिलसिला शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस और बढ़ जाएंगे। वहीं पंजाब सरकार ने जारी की अनलॉक 3 की गाइडलाइंस। आपको बता दें कि गाइडलाइन के मुताबिक रात को कर्फ्यू जारी रहेगा। 5 अगस्त से जिम और योगा संस्थान खुलेंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर हालांकि पाबंदी लगी है। स्कूल कॉलेज शिक्षक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा। शराब ठेका सुबह 8 बजे से शाम 10 बजे तक खुलेगा। शादी समारोह में शराब पर पाबंदी है। कोरोना को लेकर कैप्टन सरकार ने इन नियमों को लागू किया है। तो आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और हालांकि अनलॉक 3 में ज़्यादा छूट पंजाब में इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि लगातार मामलों में इजाफा पंजाब में होता नजर आ रहा है और लोगों की तरफ से लापरवाही भी बखूबी बरती जा रही है, जिसके चलते फिलहाल ज़्यादा छूट नहीं दी गई है। और नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और 5 अगस्त से हालांकि जो छूट दी गई है उसमें जिम और योगा सेंटर पंजाब में खुल जाएंगे। हालांकि स्कूल कॉलेज और शिक्षक संस्थान जो हैं वो 31 अगस्त तक बंद रहेंगे क्योंकि लगातार जिस तरह से पंजाब में मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये फैसला पंजाब सरकार की तरफ से लिया गया है। ज़्यादा छूट नहीं दी गई है और गाइडलाइंस जिस तरीके से सेट की गई हैं उसमें उन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए भी सख्ती की जाएगी क्योंकि लगातार जिस तरह से पंजाब में मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे की वजह लोगों की तरफ से बढ़ती जा रही लापरवाही बताई जा रही है। इसके चलते पंजाब सरकार अपने पूरी सख्ती करने को कह दी है। जो लोग ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे उनका जुर्माना भी किया जाएगा। सो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए, लेकिन लोग कहीं ना कहीं पंजाब में लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि पंजाब में रोज़ हमको नए मामले अलग अलग ज़िलों से सुनने को मिलते हैं और अब डेथ रेट की भी अगर बात की जाए तो 24 घंटे में जिस तरह से 16 मौतें हुई हैं, लगातार मामलों में इजाफा होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की लापरवाही जो है उसकी वजह से उस तमाम चीज़ों का खमियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ रहा है। वहीं पंजाब में हर रोज कोरोना का रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर 660 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के 6119 से ज़्यादा मामले हैं। कोरोना से राज्य में 386 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे के भीतर 16 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। लगातार पंजाब में मामले बढ़ रहे हैं जिसके चलते एक चिंता का विषय ज़रूर होता जा रहा है। 24 घंटे में 660 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं पंजाब में, जो कि वाकई ही एक बड़ी गिनती कही जा सकती है अब तक की, क्योंकि कुछ टाइम पहले 1 महीने पहले पंजाब की स्थिति ऐसी नहीं थी, पंजाब की तस्वीर ऐसी नहीं थी। पंजाब के कुछ ज़िले कोरोना मुक्त भी हो गए थे, लेकिन अब अचानक से लगातार केसेस बढ़े हैं जब से अनलॉक 2 हुआ और अब अनलॉक 3 की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभी और
कहा जा सकता है कि अगर लोग लापरवाही बरतेंगे तो केसेस में और इजाफा होगा। सो यहाँ पर लोगों को खुद समझना होगा कि वो तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलें। घरों से अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, जो कि लोग बिल्कुल नहीं रख रहे हैं पंजाब में, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। रुक करते हैं हिमाचल की खबरों का। हिमाचल में कोरोना का कहर जारी है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में 53 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 2564 मामले हैं। एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 1050 के पार हो चुकी है। कोरोना से राज्य में 1455 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। सो लगातार हिमाचल प्रदेश में मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 53 नए मामले सामने आए हैं और कुल 2564 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं प्रदेश में। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 1050 हो चुकी है। पर अगर हम हिमाचल प्रदेश के भी रिकवरी रेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। पेशेंट्स मैक्सिमम रिकवर होकर अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय ये है कि ज़्यादातर लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री हिमाचल में ट्रेस की जाती है वो खुद को क्वारंटीन ठीक से नहीं करते हैं, और अगर क्वारंटीन करते भी हैं, बाई चांस अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकल आता है, जैसे कि बीते दिन हमने तस्वीर देखी, तो वो लापरवाही बरतता है, जिसकी वजह से उसका खमियाजा तमाम लोगों को भुगतना पड़ता है। वहीं कुल्लू में भुट्टी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मास्क के बाद अब बाजार में लोकल फॉर वोकल की तर्ज पर राखियां तैयार की हैं। सोसाइटी के मुख्य महाप्रबंधक रमेश ठाकुर ने बताया कि कोरोना महामारी के इस दौर में जहां सोसाइटी को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं इस नुकसान से उभरने के लिए पहले ऊनी मास्क बनाए गए और अब रक्षाबंधन को लेकर राखियां बनाई जा रही हैं। आगे उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर कॉम्बो पैक पर 10% विशेष छूट प्रदान की जाएगी, जो कि 1 से 3 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। सुरक्षा बंधन पर ये नई पहल की गई है। लोकल फॉर वोकल के तर्ज पर राखियां तैयार की गई हैं कुल्लू में। वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर शुद्ध स्वदेशी उत्पाद राखियों का हम लोगों ने तैयार किया है। इस के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को प्रमोट करना है। मेरा सभी उपभोक्ताओं से विनम्र आग्रह है कि वे स्थानीय कामगारों के द्वारा तैयार की गई राखियों को हमारे अलग अलग स्थानों पर स्थित शोरूमों के माध्यम से कुल्लू में लोकल फॉर वोकल की तर्ज पर राखियां तैयार की जा रही हैं। एक अच्छी पहल वहां पर की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।